लेकिन जब लोग उस चीज़ को प्रोफ़ेशनली डील करते हैं ना, तो यकीन करें बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। जनरेशन गैप आ गया है, तो अब आने वाले बच्चों के साथ आपको किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उसका बहुत मैं शुक्रिया करना चाह रही थी बहुत दिनों से। मदर्स जो है, वो मेरे साथ रिलेट कर पा रही हैं अपनी सिचुएशन को। इट इज़ अ बिग स्ट्रेंथ फॉर मी। यकीन करें आप, इस जर्नी में अगर कोई भी ऐसा मिलता है ना, जो आपकी सिचुएशन को कहीं भी समझ सकता हो या वो कहीं भी अगर 0.5% भी अगर कोई रिलेट करता हो ना, तो यकीन करें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बोझ उतर गया है, कितना सुकून मिलता है। एक स्पेशल नीड वाले बच्चे की माँ ही आपको बता सकती है कि अगर आप कहीं भी 0.5% उससे रिलेट करते हैं, तो इट फील्स सो गुड। फीलिंग आती है कि फाइनली आई फाउंड समवन जो कि मुझे मेरे लेवल के ऊपर समझ सकता है, या वो मेरे चैलेंजेस को मेरे लेवल के ऊपर आके समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे करीबी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब मेरे बच्चे की सिचुएशन को ना सिर्फ समझते हैं, बल्कि उनको मेरी भी हालात का अंदाज़ा है कि मैं किस चैलेंजेस से गुज़र रही हूँ। और जिस तरीके से वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं दुआ करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी माएँ देखी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो कि परेशान हैं, जो कि अपने घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है अपने बच्चों के हवाले से। तो मेरी दुआ है कि उनके लिए अल्लाह ताला बेहतरी वाले रास्ते खोले और आसानी उनको अपनी इस जर्नी में हो। आमीन। तो आज का मेरा टॉपिक भी दरअसल कुछ इसी तरह से है कि हम लोग कभी-कभी अपने आप पर ही शक करने लगते हैं कि क्या हम में कुछ कमी है? क्या हमारी तरबियत सही नहीं है? क्या हम अपने बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे पा रहे? और ये मैं दोनों तरफ बात कर रही हूँ, जा नॉर्मल बच्चे के लिए भी और स्पेशल बच्चे के लिए भी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्पेशल बच्चा है, तो आधे से ज़्यादा वक़्त तो माँ सेल्फ डाउट में ही रहती है कि पता नहीं मैंने देर कर दी या मैं इस वक़्त सही कर रही हूँ। यकीन करें, जब भी मेरे बच्चे का थेरेपिस्ट चेंज होता है ना, हर नए थेरेपिस्ट से एक नई उम्मीद लगती है, एक नई आस लगती है कि अच्छा, इट्स गोइंग टू बी गुड नाउ, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। एक नई उम्मीद के साथ हम उसको ना सिर्फ अपने बच्चे को दे रहे होते हैं, बल्कि अपना टाइम, अपनी होप्स, अपनी एनर्जी, सब कुछ उसके हवाले कर रहे होते हैं कि ये ये जो है मेरे हमारे बच्चे को टाइम देगा तो शायद हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जब लोग उस चीज़ को प्रोफ़ेशनली डील करते हैं ना, तो यकीन करें बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैं खुद भी माँ हूँ, मैं कई दफ़ा ये सोचती रहती हूँ कि बीइंग अ मदर मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, या मैं कहाँ से बेहतरी लेकर आऊँ उसके लिए। मैं उन तमाम तर लोगों से भी आज यही बात कहना चाहूँगी कि देखें, हम माएँ होते हैं ना, हम बचपन से हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती, किस तरह से डील करना है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा गोद में आता है तो हमें कोई भी ये बात नहीं सिखा रहा होता, उसको आपने डील कैसे करना है। जनरेशन गैप आ गया है, तो अब आने वाले बच्चों के साथ आपको किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी हैं, ये कोई भी नहीं बताता। ये हमें खुद लर्न करनी पड़ती हैं। ये हमें खुद अपने आप को अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ती है। अपनी अपनी चीज़ों को खुद से हमें मैनेज करना पड़ता है। आज की जो मॉडर्न ज़माने की माँ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आज की माएँ मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं। कोई मदर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई आर्टिस्ट है। तो मल्टीपल औरतों के मल्टीपल प्रोफ़ेशंस हैं, और उसके साथ वो माँ भी हैं। उनको उसके साथ एक बीवी का रोल भी प्ले करना है, उनको एक बहू का रोल भी प्ले करना है, उनको एक माँ का रोल भी प्ले करना है। तो ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही होती है। डिस्पाइट द फैक्ट वुमेन आर रियली गुड एट मल्टीटास्किंग, बट इस चीज़ को कई दफ़ा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ह लोग जज करने लगते हैं, और सबसे पहला ताना जो लड़कियों को पड़ता है वो यही पड़ता है कि इनको तो अपने बच्चों का ख़्याल ही नहीं है, इनको तो अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। तो देखिए, थोड़ा-सा ना हमारे माशरे को भी समझना चाहिए कि आज की माँ कल की माँ से बहुत डिफरेंट है। आज की माँ को अपने आप को प्रूव करना है एज़ अ वाइफ, एज़ अ मदर, और एट द सेम टाइम उसको जॉब भी करनी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक औरत के ऊपर कितना प्रेशर है, कभी आपने ये सोचा? मैं खुद से भी आज ये बात कह रही हूँ कि सेल्फ डाउट में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Every mother deserves a solitude. It could be a quiet walk, it could be a quiet me time, a cup of tea, a cup of coffee. तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं, और यकीन करें इससे इतनी पॉज़िटिविटी पैदा होती है आपके अपने रिलेशन में, कि अगर आप
अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को उस लेवल के ऊपर डील करें तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। छोटे-छोटे टास्क, बहुत सारी माएँ जो रियलिटी में भी जी रही हैं, जो कि एक्सेप्ट कर चुकी हैं अपने बच्चों को एज़ अ स्पेशल चाइल्ड, वो सिर्फ़ यही सोच लेती हैं कि काश मेरा बच्चा बोल ले, काश मेरा बच्चा इस लेवल पे आ जाए कि वो खुद खाना खा ले, काश मेरा बच्चा इस लेवल के ऊपर आ जाए कि वो स्कूल चला जाए, स्कूल में बैठ जाए। बहुत सारी माँओं की, पेरेंट्स की ये ख़्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल जाता हुआ देखें। तो मेरी दुआ है कि उन तमाम तर लोगों की ख्वाहिशात पूरी हों, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं भी हेल्प कर सकते हैं इन पेरेंट्स को, तो प्लीज़ अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें उनकी जर्नी में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस लेवल पे आप उनको जो है वो रिलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, और उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे हिम्मत मिले मैं इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आऊँ और इस तरह के और भी इश्यूज़ के ऊपर बात करूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी कौन-सी बात किस इंसान के ऊपर, किस इंसान के दिल पर असर कर जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे आगे बहुत कुछ करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, तो मुझे बहुत मेरे इस सफ़र में सपोर्ट मिलेगी और मेरे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।